चुनाव के लिए पैसा कम पड़ रहा है, क्या किया जाए? एक काम करिए, रेलवे का बहाली निकाले है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 में रिजल्ट ऐसे जारी कर दो ना कि हम लोग ना सीबीटी 2 में जो 35,000 बच्चे लेने हैं ना, उसमें 10,000 का बहाली करवाए और 25,000 लोगों का बहाली जो है वो पीछे दरवाजे से कर दे, ताकि वहां से भी कुछ कमाई हो जाए। सर ऐसा भी कर दिए, अब क्या करें? फिर भी पैसा बहुत कम पड़ रहा है, अब क्या करें? अब कुछ नहीं है, बहाली है ना, ग्रुप डी का बहाली है, तो ग्रुप डी में क्या करें? एक काम करो, 3 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, सबको पता है सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 1 होगा, एग्जाम का डेट भी जारी कर दो। एग्जाम से 1 महीना पहले पता है क्या नोटिफिकेशन आया? अब आपका ग्रुप डी में ना एक फेज में एग्जाम नहीं होगा, जो 3 साल पहले बोले थे, 20 दिन पहले बच्चों को बता दो ना, उनका 2 फेज में एग्जाम होगा, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सर ऐसा करने से क्या होगा? अरे बुर्बक तुम नहीं समझ रहा है, सीबीटी ऐसा कर दो, फिर सीबीटी 1 का रिजल्ट ना हम लोग धांधली करेंगे, इसमें भी कट ऑफ इतना बढ़ा देंगे कि जो 1 लाख बहाली है ना, उसमें 85,000 बच्चे लोगों का सिलेक्शन करवाएंगे और 50,000 बच्चे लोग का पीछे दरवाजे से बहाली कराएंगे, ताकि वहां पर पैसा पूरा हो जाए और चुनाव 24 में बम बम हम लोग चुनाव लड़े, पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? अरे सही बोल रहे हैं। आपको पता है एक बात, जो आप तो अभी तक तैयारी कर रहे थे ना, ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो भी हुआ, आज ग्रुप डी का ना नोटिफिकेशन जारी किया गया है चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट पर, आरआरबी चेन्नई पर। पता है क्या बोला गया है? आप लोग अभी तक तैयारी क्या कर रहे थे कि भैया एक फेज में एग्जाम होगा, जो कट ऑफ क्लियर किया उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन सरकार ने पेच लगा दी है। अब सरकार बोली है ना, 3 साल से नहीं बोली, एग्जाम से 20 दिन पहले अब सरकार बोल रही है कि बच्चों को ना 2 फेज में एग्जाम होगा, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। अब जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उनको सीबीटी 2 भी देना पड़ेगा। तो भैया एंटी फिर रिजल्ट में ये लोग धांधली करेगा ग्रुप डी में, फिर कट ऑफ बहुत हाई ले जाएगा। अरे इतना ही नहीं है, ये लोग पैटर्न भी बदल दिया है। आप सुनिए, पहले जीएस, जीके, मैथ और रीजनिंग पहले 100 नंबर था क्वेश्चन ना, अब 100 का नहीं होगा, 120 नंबर का होगा। यानी 1 महीना पहले ऐसा भैया, हाँ आप कितना साल से कुछ भी तैयारी करें, 1 महीना पहले अब आपको ये सब करना है। अब ना जीएस 30 नंबर का होगा, ये 25 नंबर का, ये 30 नंबर का और ये 35 नंबर का, यानी पूरा 120 नंबर का अब आपका एग्जाम होगा। 30, 50, 80, 110, 120, यानी अब आपका एग्जाम होगा 120 नंबर का और 90 मिनट कब दिया, ये कब बता रहे हैं? अरे आज जारी किया गया है आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आपका एग्जाम 2 फेज में और एग्जाम का पैटर्न बदल दिया गया। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे हमको खुद विश्वास नहीं हुआ, टेलीग्राम पर ना अचानक इतने बच्चे मैसेज करने लगे व्हाट्सएप के ऊपर, भैया अब हम लोग क्या करें, बर्बाद हो गए, कुछ दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा, चप्पल से दौड़ा के मारो इन लोगों को। मतलब शर्म लाज है ना, ये लोग सब घोल कर पी गए बाबू, थोड़ा सा भी इन लोग के अंदर थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। आप खुद सोचो, 30 मतलब इन लोगों को मारो, चप्पल से मारो इन लोगों को। सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये जो भी आपको मैंने बात बताया ना, ये झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई बात है। 20-25 दिन पहले आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया, ये बताया गया अब सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा। क्यों सीबीटी 2 होगा बाबू? 18 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी तो सीबीटी 1 हुआ था। कुछ भी हो, अब पैसा का कमी है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कहां से लूटे? बहुत लूट लिए देश को, महंगाई इतना कर दिए, यहां महंगाई था यहां पहुंचा दिए, उसके बाद अब चुनाव आने वाला, थोड़ा महंगाई कम भी कर दिए, तो इतना तो लूटे, उसके बाद भी जेब नहीं भर रहा है भाई, क्या करे? कहां हाथ मारे? हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को एक तरीका, एक तरकीब दिखाई दिया, ग्रुप डी में साला बहुत बच्चा एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, वहां हाथ मार सकते हैं, तो आप पर हाथ मारा गया। सच्चाई बात बोल रहे हैं, सभी को बता दीजिएगा, एक बार एकदम स्पष्ट तौर पर लिख दे रहे हैं, बहुत लूट लिए देश को, महंगाई इतना कर दिए, यहां महंगाई था यहां पहुंचा दिए, उसके बाद अब चुनाव आने वाला, थोड़ा महंगाई कम भी कर दिए, तो इतना तो लूटे, उसके बाद भी जेब नहीं भर रहा है भाई, क्या करे? कहां हाथ मारे? हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को एक तरीका, एक तरकीब दिखाई दिया, ग्रुप डी में साला बहुत बच्चा एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, वहां हाथ मार सकते हैं, तो आप पर हाथ मारा गया। सच्चाई बात बोल रहे हैं, सभी को बता दीजिएगा, एक बार एकदम स्पष्ट तौर पर लिख दे रहे हैं, सभी के साथ ना एक बार इस वीडियो को शेयर कर कर बता दीजिएगा। जो लोग भी ग्रुप डी घरे घरे हल्ला था ना कि ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, उनको बता दीजिएगा बाबू, जो नोटिफिकेशन तुम पढ़ा था ना 3 साल पहले और जो फॉर्म फिलअप किए थे, अब वो नोटिफिकेशन तेल लेने चला गया है। ठीक है, अब नया सुन लो, अब आपका एग्जाम 2 फेज में होगा। पहला होगा सीबीटी 1, इसको क्लियर करना पड़ेगा, इसमें कट ऑफ हाई जाएगा, इसको क्रैक कर लिए ना, उसके बाद आपको सीबीटी 2 भी देना पड़ेगा। उसके बाद सरकार बोला है कि भाई
और मैं एक बात किए हैं आप लोगों के लिए, पैटर्न भी चेंज कर दिए हैं। पहले 100 नंबर का पेपर था, अब 120 नंबर का क्वेश्चन होगा और इसको करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जीके आपका 30 नंबर का होगा, जनरल साइंस आपका 35 नंबर, ये आपका 25 नंबर का होगा, ये आपका 30 नंबर का होगा, रीजनिंग आपका 35 नंबर का होगा और मैथ आपका 30 नंबर का होगा। एक बार अच्छे से आप सभी इसको देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम से 20 दिन पहले, ठीक है। बच्चा को मानसिक रूप से इतना कमजोर, इतना गुलाम बना दो ना कि कोई आवाजें ना उठा पाए। बच्चा को पेड़ कर रख दिया है एक बहाली के अंदर, ये सच्चाई है। ज्ञान बांटने वाले अंधभक्त कुछ आएंगे, ज्ञान बांटेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा भी लाज शर्म बोलकर कोई चीज रह नहीं गया है। मेरा गुस्सा आप छोड़िए, जो तैयारी कर रहा है ना बाबा, हर एक बच्चा के अंदर इतना ही गुस्सा है आज नोटिफिकेशन निकलने के बाद। खुद सोचो, जिनके अंदर थोड़ा सा भी लाज शर्म हो ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो सबको बता दीजिएगा, मेरा फर्ज था आपको बताना, आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया। जो फॉर्म भरे हैं आपके रिश्तेदार दोस्त, आप उनको भी वीडियो शेयर कर बता दीजिएगा, बाबू लो अब तैयारी कर रहे थे ना, एक और बम फोड़ लो अपने ऊपर, एक और मुसीबत का पहाड़ अब आपके ऊपर टूट गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे सेल्फ डिफेंस में आकर रक्षा करेंगे सरकार का, तो आप उनको भी दिखा दीजिएगा। क्या बोले, बाकी तैयारी करो मेहनत से, जितना हम लोग कर सकते हैं, जितना तैयार कर सकते हैं। आप लोग के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। जवाब दे रहा है, क्या बोलूं, इतना मुंह हम कभी इतना कंट्रोल कर रहे हैं ना बाबू, गाली निकल जा रहा है। भाई आप शिक्षक है ना बाबू, रॉबर्ट तो शिक्षक है, रॉबर्ट तो नहीं है ना। हम गुड्डा रुपए बच्चों के लिए नौकरी, पायलट की नौकरी दे रही है, तनख्वाह करो फिर 2 लाख रुपए बच्चों के लिए, 4 CBT 2 ले लो। सबसे ज्यादा संघर्ष उस नौकरी में, कब से इंतजार किए बच्चे पड़े हैं, पहले उसकी डेट नहीं दे रहे, लड़मड़ के डेट ली, फिर मॉडिफिकेशन की लड़मड़ के, अब CBT 1 होने का आया कि 23 तारीख से शुरू होगा, फरवरी से, तो इन्होंने CBT 2 का पंगा ले दिया। एकदम बेशर्मी की हद हो गई। किसने तो इनको IAS और IPS और IRS बनाया, IRMS बनाया, कौन से एग्जाम करके वहां गोबर बुद्धि आके बैठ गए कहते एकदम। भाई सिंपल सी बात है देखने में, एक CBT ऐसा क्या कर लोगे CBT 2 के लिए? वो बच्चा आने जाने का उसका पैसे दे दोगे, उसके समय की तुम वैल्यू दे दोगे, उसका जो समय बर्बाद हुआ है उसके समय की वैल्यू दे दोगे? अब तुम मतलब इसमें अब कुछ कहने वाला रहा ही नहीं कोई इंसान, क्या ही कहे। क्या आप लोग इस चीज से खुश हो? यह चीज गलत है, याद रखना। यह हमारे लिए कोई इसमें नुकसान नहीं है, हम टीचरों के लिए तो और कोर्स निकालने का जरिया है, परंतु यह बड़े लेवल पर गलत है, बहुत ज्यादा गलत, कि पहले CBT 1 अब CBT 2 के लिए उलझो और कुछ नहीं किया। वही सब्जेक्ट, बस कहां पहले 100 नंबर का था, अब 120 का कर दिया। जहां पहले 100 नंबर का था वहीं 120 का कर दिया। अब है तो इसको बदले, अब तुम्हें करनी पड़ेगी CBT 2। अब करो 2030 तक इनका इंतजार, ये कब ये भर्ती देंगे, फिर PET लेंगे, फिर इनका कब जाके फाइनली बच्चों को सिलेक्शन